अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़न्फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐनन क़द अलिम कुल्लु उनासिन मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। मामूल के मुताबिक मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अभी जो मैंने आयत पाक की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो कुरान मजीद की दूसरी सूरह सूरतुल बक़रा उसकी आयत नंबर 60 ये मैंने अभी आपकी खिदमत में पढ़कर सुनाई है। इसका तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ आला हज़रत का किया हुआ कुरान मजीद का तर्जमा जो है उसमें तर्जमा समात फरमाएं। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया इस पत्थर पर अपना असा मारो, फ़ौरन उसमें से 12 चश्मे बह निकले। हर गिरोह ने अपना घाट पहचान लिया। खाओ और पियो खुदा का दिया और ज़मीन में फसाद उठाते ना फिरो। आयत पाक और उसका तर्जमा आपने समाअत किया, मुझे अल्लाह ने सादत बख्शी पढ़ने की। इसके पहले के वाक़यात मैंने आपको तफसील से कुछ अर्ज़ किए हैं। एक बात ये अर्ज़ कर दूं कि हो सकता है ये ख़याल आए कि पहले कोई वाक़या हो रहा है उसके बाद में फिर जो बाद में जो वाक़या बयान किया जा रहा है वो उससे पहले वाला है, यानी कनेक्शन आगे पीछे हो रहा है। ऐसा क्यों? तो ये समझ लीजिए कुरान पाक सिर्फ़ कहानी किस्से की किताब नहीं है। वाक़या जो हुआ है वो पहले वाली चीज़ बाद में बयान हो गई, बाद वाली चीज़ पहले बयान हुई। ये इसलिए होता है कि जब जिस तरह की आयत की ज़रूरत होती है उस तरह से आयत पाक नाजिल होती है। अब इसमें मुफस्सिरीन किराम उसको लाइन से, मतलब पहले क्या हुआ क्या बाद में हुआ, वो मुफस्सिरीन किराम और उलमा किराम का ये अहादीस और तमाम अपने अक़वाल से इसको बयान करते हैं। तो आगे पीछे होने में इस पे आप कोई शक व शुबा में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये किस्से कहानियों की किताबों में होता है कि लाइन से बयान किया जाता है। यहाँ जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका बयान उसके हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जो था मन व सलवा का जिक्र हुआ, उन्हें खाने के लिए मिला। अब खाना, सिर्फ खाना तो खा के रह नहीं सकते, पीना भी है, पानी तो ज़रूरी, पानी के बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं। जो ख़ास हैं अल्लाह के उनकी बात अलग है, आवाम की बात कर रहा हूँ। तो पानी, फिर यहाँ पर उस पानी का जिक्र कि ये नेमत भी, पहले खाने की नेमत का जिक्र किया गया, पानी की नेमत भी तुमको दी गई। कैसे दी गई वो अभी आप आगे सुनेंगे, वो भी एक बड़ा अजीम मुजज़ा है। व इज़ इस्तस्क़ा, और याद करो जब तुमने मूसा, इज़ इस्तस्क़ा मूसा, जब तुमने मूसा से, व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर, पहुँच गए थे। मूसा, खाना तो हो गया, पानी का क्या करें? पूरा मैदान चटियल वादी तीह मैंने बयान किया पड़ा। और कितने थे? 6 लाख। और कहाँ तक फैले थे? 12 मील तक फैले थे। 12 मील का एरिया इन्होंने कवर। 6 लाख लोग हैं तो जाहिर बात है इतनी बड़ी कौम तो मैदान जगह भी चाहिए।
12 मील तक फैले हुए थे, कहीं भी पानी का कोई एक कतरा भी नहीं। अच्छा अब देखिए 6 लाख के लिए रोज़ाना बैठे बिठाए रिस्क आ रहा है, खा रहे हैं, पर ना शुक्र है आगे आएगा जिक्र होगी। अब पानी के लिए भी फिर शिकवा शिकायत शुरू। तो अल्लाह के नबियों को अपनी उम्मत का, अपनी कौम का बहुत बहुत ख्याल रहता है, रहम वाले रहते हैं। दुआ कर दी इन्होंने। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा, सका कहते हैं शराब होकर सैराब होकर पानी पीने को पिला देने को। ये तो ये इसी से बना है नमाज इस्तिस्क़ा, है ना, बोलते हैं ना जब बारिश नहीं होती तो नमाज पढ़ी जाती है, इस्तिस्क़ा की नमाज इस्तिस्क़ा, ये सक़ा से बना कि सैराब होकर बारिश हो जाए, ज़रूरतें पूरी हो, इसकी दुआ की जाती है, इसे नमाज इस्तिस्क़ा कहते हैं। नमाज इस्तिस्क़ा भी जो अल्लाह के करम से पढ़ने मिला, तो तमाम मुफस्सिरीन ने यही लिखा है कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना या मतलब नमाज ही पढ़ना यही इस्तिस्क़ा नहीं कहलाता, बल्कि सदका व खैरात करके भी, दुआएं करके भी अल्लाह से बारिश की तलब करना, इसको इस्तिस्क़ा कहते हैं। हाँ, अब इसको सुन्नत के मुताबिक ये है कि सुन्नत सरकार ने नमाज पढ़ कर भी दुआ की है और बग़ैर नमाज के भी सरकार ने दुआ फरमाई है, मैं वो आगे इंशाल्लाह ज़िक्र आएगा। तो बारिश ना होने पर दुआ करने को इस्तिस्क़ा कहा जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने वइज़ इस्तस्क़ा मूसा ले कौम ही, अब ये देखिए ले कौम ही फरमाया गया, ले कौम ही, अपनी कौम के लिए। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, ले कौम ही फरमाया, अपनी कौम के लिए मांगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लिए नहीं जिक्र किया, या अल्लाह मुझे पानी दे, कौम के लिए। पता चला कि जो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे होते हैं, जो अम्बिया होते हैं, जो सालिहीन औलिया इकराम जो होते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें वो मकाम अता फरमा देता है कि उन्हें फिर इन सब दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि 2000 साल तक आपने पानी नहीं, बगैर खाए पिए रहते। हज़रत बायज़ीद बस्तामी जो इस उम्मत के वली गुज़रे हैं, उनके बारे में भी कई तकरीबन 3 साल तक कुछ है पानी नहीं पिया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार सौमे विसाल फरमाते थे, रोज़े रखते थे लगातार एक साथ, यानी ये नहीं कि फजर से शुरू फजर से लेकर मगरिब तक नहीं, लगातार पूरा सर्कल चलता रहता था, चलते रखते ही रहते थे बग़ैर खाए पिए। तो ये जो मुकर्रब बंदे होते हैं इनको ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़रूरत हम जैसे गुनाहगारों को है, हम जैसे आम लोगों को है। तो ये जो अपने आप को हम बशर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, माज़अल्लाह, बशर होने से इनकार नहीं, पर बशर के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असलियत जो है वो नूर की है। अब ज़रूर बशर है, किसी के बराबर नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नबी के बराबर हूँ, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कहते हैं, रह के दिखाएं। साहबा ने कोशिश की थी, सरकार ने फ़ौरन फरमा दिया अय्युकुम मिस्ली। अब वो फिर कहीं और चला जाऊँगा, कभी वहाँ पर पहुँचे तो उस पर भी इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे, बहस करेंगे, कुछ बातें अर्ज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि अंबिया इकराम को अल्लाह के मुकर्रबीन, दूसरे जो मुकर्रबीन बंदे हैं, औलिया हैं, सालिहीन हैं, इनको अल्लाह जो अपनी तरफ से नेमतें अता फरमा देता, उनको ज़ाहिरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहीं पर यह साबित हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लिए नहीं मांगा, कौम के लिए मांगा। तो इससे ये बात साबित होती है।